हेलो फ्रेंड्स। और सब ठीक है ना? पढ़ाई लिखाई सब चल रही है। हमने देखा था पिछली कक्षा में, क्या देखा था? गुड़ ना, काव्य गुड़ देखा था। तो आज हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है? यहाँ देखो, काव्य गुड़ के प्रकार ना, यहाँ काव्य रहेगा, काव्य। तो हमने पिछली कक्षा में आप लोगों को गुड़ के बारे में बताया था, और आज हमें क्या पढ़ना है? जैसे हम उसमें पढ़े थे कि भिखारी दास ने 10 गुण माने ना। सभी लोगों ने अपने अपने मत के अनुसार गुण को परिभाषित किया था और बताया था गुण कितने हैं, किस प्रकार से, मतलब किसी ने 10 बताया, किसी ने 10-10-20 बताया। जैसे शब्द गुण और अर्थ गुण ना, 10 शब्द गुण 10 अर्थ गुण, ये सब कौन बताया था? वामन जो हमारे हैं वो 20 माने थे, 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण। तो इसी प्रकार से हम फिर बाद में देखे थे, प्राय सभी कवि जो है प्राय 3 गुण मानते हैं। और 3 गुण जैसे हम आपको बताए भी थे कि प्रसाद गुण पहला है, माधुर्य गुण, फिर ओज गुण, फिर प्रसाद गुण। तो सभी गुणों को समाहित कर हमारे विद्वान ने 3 गुण का प्रतिपादन किया है ना। जैसे माधुर्य गुण, कहने मात्र से ही पता चल रहा है माधुर्य। माधुर्य शब्द का ही अर्थ क्या है? अर्थ के कहने के मतलब शब्द के बोलने से, माधुर्य शब्द के बोलने से ही हमें उसके भाव, उसके जो भी है वर्ण है, जो भी अगर हम पंक्ति पढ़ते हैं उसमें जो भी चीजें उसमें समाहित होंगी तो मधुरता से संबंधित होंगी ना। जैसे क्या है, इसमें जो है जो माधुर्य गुण होता है, इसमें कठोर वर्ण टा, ये सब, और संयुक्त वर्ण कौन कौन से हैं? छ, त्र, ज्ञ और स्रा, इनका निषेध होता है, गुण में प्रयोग नहीं होता। मतलब जिन पंक्तियों में आपको इन सब का क्या होगा, अभाव दिखाई देगा, और जहाँ पे दीर्घ समास शैली का प्रयोग नहीं होगा, वहां पे हमारा क्या होगा? माधुर्य गुण होगा। ठीक है। और जो चित्त की अवस्था होती है वो द्रवित होती है ना, या आनंदित करने वाली होती है, जहाँ वहां पे हमारा माधुर्य गुण होता है। और हम देखेंगे माधुर्य गुण में क्या होता है। माधुर्य गुण में हम देखेंगे तो रस का प्रयोग जो होता है करुण रहेगा, या फिर शांत रस रहेगा, या फिर श्रृंगार रस रहेगा। तो जो भी पंक्ति सभी लोग जानते हैं, कोई भी पंक्ति पढ़ते हैं तो उसमें जान लेते हैं कि हाँ, माधुर्य गुण में कौन सा रस है, या फिर कौन सा द्रुत की अवस्था है ना, द्रवित कर देने वाली अवस्था होती है, जो ये देखो आनंदित करने वाली होती है। कोई भी पंक्ति अगर हम पढ़ते हैं तो माधुर्य गुण में यही हमें दिखाई देता है। उसमें शांत रस, करुण, शांत और श्रृंगार रस का प्रयोग अगर हमें दिखाई दे रहा है किसी भी पंक्ति में, तो वहाँ माधुर्य गुण होगा ना। और जो हृदय की जो अवस्था है, अर्थात जो आनंदित करने वाली अगर अवस्था है, तो वहाँ पर माधुर्य गुण होगा। और किसी भी पंक्ति में अगर हम देखते हैं, कठोर वर्ण टा वर्ग सभी लोग जान रहे हैं, 5 वर्ण आते हैं, टा, ठ, ड, ढ, ना। तो टा वर्ग और संयुक्त वर्ण भी सभी लोग जानते हैं, और इन सब का क्या होता है? निषेध होता है, इन सब का प्रयोग नहीं होता है। तो वहाँ पर अगर आप ऐसा आपको अगर कोई पंक्ति मिलती है जिसमें इन सब गुण दिखाई दे, इसीलिए बहुत शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बता रहे हैं। तो वहाँ पे आप लोग समझ जाइएगा कि इन पंक्ति में माधुर्य गुण है ना। फिर नेक्स्ट है ओज गुण। ओज गुण क्या है? ओज गुण कहने से ही पता चल रहा है कि ओज गुण क्या है ना। जहाँ वीर रस,
विभत्स रस और रौद्र रस का प्रयोग होता है, वहाँ पे वीर रस ओज गुण होता है ना। और जो चित्त की अवस्था होती है वो क्या होती है, दीप्त होती है, मतलब तेज होती है। जैसे कविता को पढ़कर चित्त में ओज का संचार होता है। जिस कविता को पढ़कर, जैसे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े, सामने पहाड़ हो ना, सिंह की दहाड़ हो, तो इनमें पढ़ने से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे वीरता का संचार हो रहा है ना। उसी प्रकार से हम देखेंगे इसमें भी, और चित्त की अवस्था तीव्र होती है, और इसमें टा वर्ग और संयुक्त वर्ग का प्रयोग किया जाता है ना। मतलब किसी भी काव्य में या पंक्ति में अगर आपको इन सब चीज़ों का लक्षण दिखाई दे तो वहाँ तुरंत आप यही मारेंगे, यहाँ पे ओज गुण का प्रयोग हुआ। अगर गुण से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर आप इन चीज़ों को ध्यान देंगे तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट है प्रसाद गुण। प्रसाद गुण बहुत, मतलब पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि इसमें प्रसाद गुण है, क्योंकि इसमें सभी रसों का प्रयोग होता है ना। जैसे मतलब कोई बात सीधी सीधी कही जाए, मतलब उसमें ना तो बहुत ज़्यादा क्या हो, बहुत ज़्यादा ना तो वीरता से रिलेटेड कोई बात हो ना। कोई, यहाँ हम गलत कर दिए हैं, यहाँ ओज नहीं होगा, यहाँ प्रसाद होगा ना। तो इसमें जो है सभी रस का प्रयोग होता है, और चित्त की व्यापक अवस्था होती है ना। तो जैसे जहाँ पर काव्य में पढ़ने व सुनने से अर्थ, जहाँ पर काव्य को पढ़ने व सुनने से अर्थ क्या हो, हमें बहुत वह जो पढ़ने से काव्य को हमें बहुत आनंद हो, वहीं पे क्या होता है, प्रसाद गुण होता है। जैसे चित्त को प्रसन्न करने वाली वृत्त है ना, ये जो प्रसाद गुण है ये चित्त को या हृदय को प्रसन्न करने वाली है। यह सभी रसों में पाई जाती है। इसमें माधुर्य और ओज गुण के लक्षण भी समाहित होते हैं। ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं बच्चन की मधुशाला है, मैथिली शरण गुप्त की पंचवटी भी है ना, और माखनलाल चतुर्वेदी की सबसे बहुत ही फेमस रचना है, प्रसिद्ध रचना है पुष्प की अभिलाषा, जिसे सब लोग बहुत पढ़े भी होंगे। इंटर में था काव्यांजलि में, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंकना, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि को शीश झुकाने, जिस पथ पर जाए वीर अनेक ना। ये आपको इंटर में जरूर पढ़े होंगे, अगर इंटर में नहीं आपको ध्यान होगा तो बीए में भी ये मिला था, मुझे तोड़ लेना बनमाली ना। हाँ, तो ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। यहाँ पे आपको सारी चीज, और यहाँ जो मधुशाला मधुबाला ये सब है ना, इसमें भी ये मतलब प्रसाद गुण का ही प्रयोग हुआ है। तो माधुर्य गुण में क्या होता है, माधुर्य गुण में होता है करुण शांत श्रृंगार रस होता है, और जो चित्त की अवस्था होती है उद्धृति अवस्था होती है, अर्थात आनंदित करने वाली होती है। और कठोर वर्ण टा वर्ग संयुक्त वर्ण व संयुक्त वर्ण का निषेध होता है ना। जहाँ पे आपको लक्षण दिखाई दे वहाँ पे माधुर्य गुण होगा। ओज गुण क्या है, ऐसे हम देखते हैं जहाँ पे वीर विभत्स रौद्र रस होते हैं वहाँ पे ओज गुण होता है। और चित्त की जो अवस्था होती है दीप्त होती है अर्थात तीव्र होती है। और टा वर्ग व संयुक्त वर्ण का प्रयोग होता है इसमें ना। तो ये सब लक्षण जहाँ दिखाई दे वहाँ पे आपको ओज गुण लगाना है। और प्रसाद गुण में सभी रस होते हैं, और चित्त की व्यापकत्व होती है, इसमें सभी रस आपको दिखाई देंगे। और ओज और माधुर्य के लक्षण भी इसमें समाहित होते हैं ना। तो इस प्रकार से हमारे सारे गुण क्लियर हो जाते हैं। बहुत शॉर्टकट में मैं बताई हूँ, लेकिन आपको कभी अगर आप इतना चीज़ें बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको कभी भी
ओज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है उसमें गलतियाँ नहीं करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।